मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। आज उनका कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान की किट के अंदर क्यों नहीं आया? यह सवाल अली तरीन से पूछना बनता है, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनलिज्म का देखें, यह बड़ा आसान होता है। हमारे मुल्क के अंदर तो खैर बिल्कुल ही आसान है कि आप एक तरफा किसी के ऊपर चढ़ाई कर दें या आप एक तरफा अपना स्कूल ऑफ थॉट शेयर कर दें। आईपीएल भी इतनी बड़ी लीग हो रही है, मैंने कभी किसी मालिक को ट्रेनिंग यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग किट के अंदर कोचेस के साथ, प्लेयर्स के साथ उनको जो है वो मैंने खेलते कूदते हुए कभी भी नहीं देखा। ये पता चला है कि आईपीएल के अलावा भी लीग्स हो रही हैं। इंडियन खिलाड़ियों को इजाजत नहीं, उनको सिर्फ इजाजत है इंडिया को प्रमोट करने की, ब्रांड इंडिया। बीसीसीआई ने मना कर दिया 2008 से आपने बाहर की कोई भी लीग खेलनी नहीं जीवाना। इंडिया में 7-8 डोमेस्टिक लीग हो रही है। इंग्लैंड ने कहा है आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे या 100 लीग खेलोगे, दुनिया की और कोई लीग खेलने नहीं जाना। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। पीएसएल ने बड़ा शोर मचाया इस मोहसिन नकवी ने। इतनी लीग्स में खेलने के लिए इनके पास लड़के होते हैं। इंडिया 140 करोड़ का मुल्क है, करोड़ों लोग जो लड़के हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। बीसीसीआई के अंदर नेपोटिज्म नहीं है, फारिश जिसे हम कहते हैं वो बीसीसीआई में नहीं है। सुबह जी मैसेज आता है जी एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आप देखें कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि जहां पे पूरे के पूरे पीएसएल के सारे कप्तान एक प्रॉपर वेल ड्रेस होकर आए हुए हैं अपनी लीग के लिए, अपनी लीग की इमेज के लिए। वहां पे रिजवान जो है वो कोई पार्टी करने जा रहे हैं या जैसे कहते हैं ना किसी से मिलने जा रहे हैं, शूज पहने हुए हैं, पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट पहनकर आ गए हैं। यार ये क्या आप कर रहे हैं? पिछले साल मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया, वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। वो कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है? गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बैरेसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? इस टाइम मोहम्मद रिजवान के फैंस बड़ी कोशिश करेंगे रिजवान को बैक करने की, लेकिन आपको बीसीसीआई में नहीं है। सुबह जी मैसेज आता है जी गुड मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जय शाह। गैरी क्रिस्टन के साथ हमारा मुआहदा था ऑलमोस्ट 3 इयर्स का। 1 साल के बाद भाग गए। बड़े गैरतमंद लोग हैं। ये गैरत इनके अंदर क्यों नहीं है? ये जो हमारे लोग हैं यार, सारे पैसे वापस ले ले, बस मैंने जाना है। पाकिस्तान में ट्वीट किया ना, काम खराब हो जाएगा। हुकूमत फाड़ लेती है। ठीक है, हुकूमत अंदर भी कर देती है ट्वीट करने पे। वैसे ट्विटर बंद है पाकिस्तान। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज एक डिफरेंट सवाल आपके लिए लेके आया हूँ जिसका जवाब मैं अमीर हुसैन से चाहता हूँ। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपकी बात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। सवाल ये है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी लीग्स हो रही हैं। मुझे ये पता चला है कि आईपीएल के अलावा भी लीग्स हो रही हैं, और दूसरी बात ये भी है कि इंडियन खिलाड़ियों को इजाज़त नहीं,
उनको सिर्फ इजाज़त है इंडिया को प्रमोट करने की। ब्रांड इंडिया, सिर्फ भारत को प्रमोट करना है, भारत की लीग्स में खेलना है। इसकी क्या वजह है, आज जानते हैं अमीर हुसैन से। अमीर हुसैन, क्या वजह है इसकी? शिवा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई ने मना कर दिया है 2008 से कि आपने बाहर की कोई भी लीग खेलनी नहीं जीवाना सिवाय आईपीएल के। आईपीएल में खेलो, डोमेस्टिक लीग्स खेलो। जैसे कि इंडिया में 7-8 डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं। रणजी ट्रॉफी हो रही है, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी स्लेव चैलेंजर ट्रॉफी। वो कहते हैं आप लोग ये खेलो। आपने सबसे पहले तो आपने बाहर जाना। इससे क्या होगा, आपकी फिटनेस खराब होगी। और साथ ही साथ आगे सुनिएगा, इंग्लैंड ने भी फिर इंडिया को कॉपी की है। इंग्लैंड ने कहा है आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे या 100 लीग खेलोगे, दुनिया की और कोई लीग खेलने नहीं जाना। अच्छा, तो इंडिया अब इंग्लैंड जो है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है। उसने कहा कि आईपीएल खेलो ताकि पैसे कमाओ, या 100 खेलो इंग्लैंड की अपनी लीग, या फिर आप जो है आईपीएल खेलोगे। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीबीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीपीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। और पीएसएल ने बड़ा शोर मचाया इस मोहसिन नकवी ने। और जब वो इंग्लैंड गए, वेल्स गए, तो उनके जो थे चेयरमैन से मिले और इस चीज़ पर बात भी की गई कि आपने क्यों मना कर दी। उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स की फिटनेस खराब होती है, जो रिटायर्ड हैं वो हम उन्हें भेज करेंगे, और जो टीम का हिस्सा है हम उन्हें नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं। तो ये तो क्रिकेट में इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, जैसे इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आप देखें कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि जहां पे पूरे के पूरे पीएसएल के सारे कप्तान एक प्रॉपर वेल ड्रेस होकर आए हुए हैं अपनी लीग के लिए, अपनी लीग की इमेज के लिए। वहां पे रिजवान जो है वो कोई पार्टी करने जा रहे हैं, या जैसे कहते हैं ना किसी से मिलने जा रहे हैं, शूज पहने हुए हैं, पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट पहनकर आ गए हैं। यार ये क्या आप कर रहे हैं? पिछले साल भी जब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, तब किसी ने नहीं पहना हुआ था, सबके सब ऐसे ही आगे थे। आप देख सकते पीएसएल 9 का कप्तान शूट। लेकिन उसके बाद गुड चीज ये है कि काफी सबने इस चीज से सीखा। आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। शाहीन को देखें, बाबर को देखें, कोयटा के कप्तान को देखें, हसन अली को देखें कराची किंग्स के, सबके सब कितना वेल ड्रेस होकर आए। शदाब को देखें, एक बीच में सिर्फ रिजवान ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है, ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है। प्रोफेशनलिज्म में तो इनको सबसे ऊपर होना चाहिए। मुझे गुस्सा रिजवान से था मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के ऊपर है। लास्ट ईयर भी रिजवान ने यही किया था। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने क्या किया? और अली तरीन जो कि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर इतनी बातें करते हैं, वो ये चीज नहीं देखते क्या वो ये बोलते नहीं है रिजवान को कि भाई सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड। आपको मैं चीज बताऊं, इस दफा पीएसएल का कैप्टन शूट बहुत अच्छा था, लेकिन उस सबको बर्बाद कर दिया किसने? रिजवान ने। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। आईपीएल का शूट आपके सामने है ना, कोई एक बंदा भी, पैट कमिंस कितना बड़ा कप्तान है, वो तो रिलैक्स होकर आ सकता था, उसको क्या लगे, लेकिन वो वेल ड्रेस होकर आया हुआ है। ये चीज मैटर करती हो। आप चाहे जितने मर्जी भरे हो, जो आपको उस जो कहते हैं ना म्यार में रहना पड़ता है। रिजवान को लगता है वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान है, वो कुछ भी कर लेगा, वो